जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट क्लास हमारा हुआ था पॉजिटिव टू निगेटिव कैसे हम चेंज करते हैं एज पर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है आपको बता चुका हूं, एक वाक्य का बिना मीनिंग चेंज किए हुए दूसरे वाक्य में रूपांतरण। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लेक्चर में बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस एंड असर्टिव को इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव असर्टिव दोनों को आपस में कैसे चेंज करते हैं इसकी हम बात करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इसमें कोई टिपिकल चैप्टर नहीं, बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, तो क्या है, कुछ इंटरोगेटिव होते हैं दिखने में, तो कंस्ट्रक्शन उसका इंटरोगेटिव होता है लेकिन वो क्या होते हैं अर्थ में असर्टिव होते हैं, और कुछ होते हैं असर्टिव में कंस्ट्रक्शन होगा लेकिन दिखने में वो इंटरोगेटिव होंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आज बात करेंगे, कैसे चेंज करेंगे वही हम आज डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को सेंड भी करते रहें, जिससे क्या लोगों को जो नीडी पीपल हैं उनको जरूरत जिनको है वो अपना वीडियो से कुछ फायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले तो कर्ता आएगा, उसके बाद क्या है वर्ब रख देंगे हम, जो भी होगी मेन वर्ब या हेल्पिंग जो भी हो पहले उसको करता रखिए, उसके बाद वर्ब रख दीजिए। फिर नीडिंग नॉट, नीडिंग नॉट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वाक्य में नॉट है, अगर इंटरोगेटिव में नॉट लगा हुआ है तो हम नॉट को क्या करेंगे असर्टिव हटा, इंटरोगेटिव लगा है तो असर्टिव में क्या करेंगे हटा देंगे। अगर इंटरोगेटिव में नॉट नहीं है तो असर्टिव में क्या करेंगे इसको लगा देंगे। ठीक है, ये होता है नीडिंग नॉट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, इसको हम चेंज करेंगे। नीडिंग नॉट का मतलब ये होता है, अंडरस्टूड। उसके बाद थर्ड रूल कहता है अगर हमारे वाक्य में क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा तो उसको फुल स्टॉप हम बदल देते हैं इंटरोगेटिव असर्टिव बदलते वक्त। ठीक है, एग्जाम्पल तो अब देखिए, डजंट गॉड हेल्प हेल्पलेस मैन, तो क्या हो जाएगा इसका, गॉड हेल्प्स हेल्पलेस मैन। मतलब क्या है, क्या भगवान हेल्पलेस मैन की सहायता नहीं करता है? तो क्या है, भगवान मतलब कि करता है, इसका मतलब यही है ना, क्या करता नहीं करता है, हम क्या आज सहयोग टाइप बोल रहे हैं ना, तो मतलब करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान हेल्पलेस आदमी की मदद करता है। तो यहां पर ये इसका अर्थ हुआ। कंस्ट्रक्शन उसका क्या है, एज पर इंटरोगेटिव, बट उसका अर्थ क्या है असर्टिव में, तो इसको हम ऐसे इंटरोगेटिव असर्टिव में बदल सकते हैं ऐसे। और एग्जांपल देखिए, शुड नॉट यू लव योर कंट्री, क्या तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए? तो अब इसमें देखिए मतलब आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। तो अकॉर्डिंगली यू शुड लव योर कंट्री को हम फुल स्टॉप बदल देंगे। अंडरस्टूड, करता रख दिया, वर्ब रख दिया, उसके बाद अपना आगे का पूरा प्रोसेस करके एंड फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन हटा के। ठीक है, ऐसे हम जो है। और एग्जांपल देखिए, आर नॉट यू सेंट टू स्कूल टू स्टडी, यू आर सेंट टू स्कूल टू स्टडी। ठीक है, is not the beauty of nature beyond description, the beauty of nature is beyond description, can the blind see, मतलब क्या है, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है? ये क्या हमें पूछ रहे हैं, मतलब ये इंटरोगेटिव है सेंटेंस, बट क्या इसका अर्थ क्या है असर्टिव में है, इसका मीनिंग असर्टिव मतलब क्या, अंधा जो है नहीं देख सकता, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, इसको हम असर्टिव में से बदल देंगे। समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल रूलिंग है और इसमें कुछ टिपिकल नहीं है। ठीक है, जस्ट बीच में कोई चैप्टर आता है तो कुछ चैप्टर कोई छोड़ता नहीं हूं, और हम एक एक करके सारे चैप्टर कवर करते हुए चल रहे हैं अपने लेक्चर्स में। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करिए, उसका वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है, कैन द पुअर अफोर्ड इट, द पुअर कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल होते रहेंगे। अब बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये हो गया सिंपल बिल्कुल। अब जैसे हम बात करें आगे की, कि जैसे WH वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इंटरोगेटिव WH वाले आ गए, तो नॉर्मल हो गया मान लीजिए। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव क्या बोलते हैं इनको, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब डबल इंटरोगेटिव मतलब WH टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, जो शुरू होते हैं, मान लीजिए वाक्य WH शुरू, किससे शुरू हुआ, वो WH से शुरू हुए वाक्य अगर इंटरोगेटिव में है तो उनको असर्टिव में कैसे बदलते हैं, उसका नियम देखिए क्या है। जैसे हम कह दें वाक्य, अगर मान लीजिए इंटरोगेटिव में ऐसा आ जाए, ये इंटरोगेटिव में आ जाए कैसा, और इसको हम असर्टिव में कैसे बदलेंगे इसकी हम बात करेंगे आज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यहां पर आ जाए क्या,
हु सबसे पहले आ जाए, क्या आ जाए, हु। तो हम हु किसमें चेंज हो जाएगा, हु विल चेंज इनटू किसमें, हु विल चेंज इनटू किसमें कर देंगे, असर्टिव में जाके इसको हम नोबडी, नन या नो वन, ठीक है, नोबडी या नन या नो वन, ठीक है, इसमें चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए आ जाए व्हेन, क्या आ जाए, व्हेन, अगर हमारे पास व्हेन आ जाए इसको हम किसमें चेंज कर देंगे, नेवर, किसमें कर देंगे, नेवर में, असर्टिव जब बनाएंगे तो, ठीक है। ऐसे ही अगर आ जाए वेयर, क्या आ जाए, तो हम इसको जब हमारे पास वाक्य में इंटरोगेटिव अगर वेयर आता है तो हम इसे चेंज करते हैं नो वेयर इल्स, नो वेयर इल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे वाक्य में आ जाए वाई, क्या आ जाए, वाई, तो हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, इट इज नो यूज, क्या आ जाए, इट इज नो यूज, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का मीनिंग, या हम कर देते हैं प्लस क्या, पार्टिसिपल, क्या लगा दें, प्लस इसमें पार्टिसिपल भी लगा देते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, पार्टिसिपल, ठीक है। अगर और क्या कर देंगे, इट इज यूजलेस, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं हम, इट इज यूज, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का अर्थ, ठीक है। और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लस क्या, इन्फिनिटिव इसमें रखेंगे। अगर हम इन्फिनिटिव, अगर हम इट इज नो यूज करेंगे तो पार्टिसिपल रखेंगे, अगर इट इज यूजलेस करेंगे तो इन्फिनिटिव रखेंगे, मतलब इन्फिनिटिव टू लगाएंगे, अंडरस्टूड। ये ध्यान में रखना है। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब का, और इसमें क्या है, मेन वर्ब के पहले इन्फिनिटिव टू लगा देंगे। अगर इट इज नो यूज करेंगे तो पार्टिसिपल लगाएंगे, और इट इज यूजलेस करेंगे तो टू इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल जब आएगा तो हम बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलिए अब अगर आ जाए व्हाट इफ, क्या आ जाए, अगर सेंटेंस में इंटरोगेटिव में आ जाए व्हाट इफ, जब एग्जांपल देखिए बहुत इजी लगेगा आपको। व्हाट इफ आ जाए तो क्या लग जाएगा, इट डजेंट मैटर इफ, इट डजेंट मैटर इफ, ठीक है। अगर हम मान लीजिए आ जाए व्हाट डू, क्या आ जाए, व्हाट डू, तो इसको हम चेंज कर देंगे इट मैटर्स लिटिल इफ, इट मैटर्स लिटिल इफ, ठीक है। ऐसे ही अगर आ जाए हाउ, क्या आ जाए, हाउ, तो हाउ को हम चेंज कर देंगे इसमें इट, हाउ अगर आ जाए मान लीजिए तो निगेटिव वर्ब क्या आ जाएगा, सिंपल इसमें निगेटिव वर्ब इसमें यूज कर देंगे, क्या या यूज कर देंगे, निगेटिव वर्ब इसको सिर्फ यूज हो जाएगी इसमें जाके, ठीक है। अगर हाउ आ जाए तो एग्जांपल तौर पर हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए, पहले हु का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं हु कैन कैच फायर, हु कैन कैच फायर, लगा दिया हमने क्या, क्वेश्चन मार्क। अब हमको इसको बनाना असर्टिव, बता लीजिए तो क्या हो जाएगा, हु को नो वन, नो बडी, नन, तो क्या इसमें हु, ये क्या है, सार्वजनिक बात आई, तो क्या इसमें लग जाएगा, नो वन कैन कैच फायर, सिंपल, समझ में आ गया। इस तरह इसको जो है आराम से चेंज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल दूसरा देखें व्हेन का, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, जैसे हम कहते हैं व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ठीक है। अब इसको हम असर्टिव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, कैन वेन को क्या नेवर में बदल देते हैं और फेड, ठीक है। इस तरह एग्जांपल जो है हम समझ में आया। अब अगले एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम आगे की बात करें और एग्जांपल देखते हैं व्हाट डू और ये सब व्हेन के
और भी एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कहते हैं वेयर कैन वी फाइंड एन एक्ट्रेस, वेयर कैन वी फाइंड एन एक्ट्रेस लाइक रेखा। ठीक है, हमें क्या है, रेखा जैसी एक्ट्रेस हीरोइन कहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो क्या है इसमें जो है हमें वेयर, वेयर किसे बदल देते हैं हम, नो वेयर इल्स में, तो क्या हो जाएगा, वी कैन, असर्टिव कैसे बोलते हैं, वी कैन फाइंड एन क्या, एक्ट्रेस लाइक रेखा, एक्ट्रेस लाइक रेखा, और आगे क्या, सेम, नो वेयर इल्स, मतलब और कहीं नहीं हम पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जो है इसको चेंज कर लेंगे। और जैसे हम कहते हैं नाउ वाई लाफ नाउ, वाई कैसे चेंज करते, वाई को बताया था ना अभी हमने, वाई लाफ नाउ। ठीक है, अब क्यों हंसना, वाई लाफ नाउ मतलब अब क्यों हंसना, तो क्या हो जाएगा, अब हमने बताया था इसका बदलते हैं वाई को हम इट इज यूजलेस या देयर इट इज नो यूज, इट इज यूजलेस या इट इज नो यूज। तो अब इट इज यूजलेस कर लीजिए, तो क्या है, इट इज यूजलेस का पहला प्रयोग देखेंगे, इट इज यूजलेस। अब जब यूजलेस लग रहा था तो यूजलेस क्या, इन्फिनिटिव लग रहा था, क्या लग रहा था, इन्फिनिटिव, यूजलेस टू लाफ नाउ। और अगर हम इसकी बात करें इट इज नो यूज, तो क्या है, इट इज नो यूज में क्या जीरन आ रहा था, जैसे हम उस तरह समझा रहे थे, इट इज नो यूज लाफिंग नाउ। मतलब क्या, अगर हम इट इज यूजलेस लगाएंगे तो इन्फिनिटिव टू का यूज करेंगे, और अगर इट इज नो यूज करेंगे तो लाफिंग मतलब कि जीरन का प्रयोग कर, पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। अंडरस्टूड, ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप चेंज करेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इफ सी फेल्स, जैसे हम कहते हैं व्हाट इफ सी फेल्स, क्या होता अगर वो फेल हो जाती तो। ठीक है, तो इसका हम बदल लीजिए, क्या हो जाएगा, इट डजेंट मैटर इफ सी फेल्स, इट डजेंट मैटर इफ सी फेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हाट इफ का प्रयोग। अब जैसे मैं तो व्हाट डू ही बी एंग्री, व्हाट डू ही बी एंग्री, ये व्हाट डू का प्रयोग है। ठीक है, व्हाट डू ही बी एंग्री, चेंज कर लीजिए, इट मैटर्स लिटिल इफ, इट मैटर्स लिटिल इफ ही इज एंग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो है असर्टिव में। ठीक है, ऐसे हम जो है सारे वाक्यों को चेंज करेंगे। और अगर एग्जांपल देखें हाउ का, हाउ का हमने देखा ही नहीं है ना, हाउ बच्चा भी, तो हाउ का एग्जांपल देख लीजिए, ध्यान से इनको थोड़ा सा देखते रहिए, कोई इसमें टिपिकल नहीं, आराम से आप जब करेंगे एक दो सेंटेंस और देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया। कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, हाउ कैन आई कट ऑल द ब्रांचेज, हाउ कैन आई कट ऑल दी ब्रांचेज, मैं सारी शाखाएं कैसे काट सकता हूं, तो क्या है, आई कैन नॉट कट ऑल दी ब्रांचेज, क्या, ऑल दी एनी हाउ, मतलब कैसे भी नहीं काट सकता हूं। ठीक है, एनी हाउ, और ये आपका असर्टिव सेंटेंस में बदल गया है। ठीक है, अब अगर देखिए ये हो गई हमारी बात नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जब हम WH टाइप आ जाए। अब WH में
अगर मान लीजिए इंटीग्रेटेड सेंटेंस में अगर WH में हु से वाक्य प्रारंभ हुआ हो और क्या है वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ हो। अब देखिए यहां पर नोट अगला सेकंड की बात अगर हम करें, हु से वाक्य प्रारंभ हुआ हो, ठीक है, प्लस नॉट भी लगा हो सेंटेंस में, वाक्य हु से प्रारंभ हुआ हो और वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो असेटिव में बदलने के समय हम क्या करते हैं, हु को एवरीबॉडी या एवरीवन मतलब किससे बदला जाता है, हु को एवरीबॉडी या एवरीवन में बदल दीजिए। सबसे पहला काम करिए, हु को क्या है एवरीबॉडी या एवरीवन में बदल दीजिए। और डू या डज को, डू या डज अगर आए और नॉट आए तो हटाकर क्या है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया था। किसका, अगर देखिए डू या डज आए अदरवाइज नॉट आए तो इनको क्या हटा करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। ये सिंपल सा जवाब का ये रूल है। अगर ऐसे सेंटेंस आता है, एग्जांपल तो हम देख लें, जैसे एग्जांपल जैसे हम देख करें, हु डजेंट नो गांधी जी, हु डजेंट नो गांधी जी, मतलब क्या है, एवरी वन या एवरीबॉडी नोज गांधी जी, यही अर्थ हुआ ना इसका। तो एवरीवन या एवरीबॉडी नोज गांधी जी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। डजंट आया है, नॉट को हटा दिया, हमने डजंट को हटा दिया, अंडरस्टूड। जैसे हम कहते हैं सेंटेंस और, हु विल नॉट लाइक टू हेल्प यू, हु विल नॉट लाइक टू हेल्प यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इसको बदल लीजिए, मतलब एवरीवन या एवरीबॉडी विल लाइक टू हेल्प यू, एवरीवन या एवरीबॉडी विल लाइक टू हेल्प यू, अंडरस्टूड। कितना जो है सिंपल में हम सिंपल तरीके से हमने जो इधर से उधर से इधर कर दिया। अब हम कहते हैं बात ये हो गई इंट्रोगेटिव से असेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम। अब मान लीजिए असेटिव से इंट्रोगेटिव मतलब उल्टा करना हो तो क्या है, इन्हीं नियमों के उल्टा चल करके जो हमें नियम बताए। अब मान लीजिए हम चल रहे थे इधर से इधर, हम ऐसे चल रहे थे इधर, अब हम क्या इन्हीं नियम उल्टा इधर से इधर चल देंगे और क्या है उल्टा करके हम जो है असेटिव से इंट्रोगेटिव में हम बदल सकते हैं। जैसे हमने इंट्रोगेटिव नियम बताया हमने, तो उसी तरह नियमों से असेटिव से इंट्रोगेटिव बदल सकते हैं। एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं, अब रूल हम बार बार नहीं बताएंगे, उसमें जो है बार बार आप उनको उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द डीफ कैन नॉट हेयर, द डीफ कैन नॉट हियर, बहरा जो है नहीं सुन सकता है। ये क्या हो गया हमारा असेटिव में, इसको हम बताना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो क्या कैन द डीफ हियर, सिंपल, कैन द डीफ हियर, ये लीजिए ये हो गया इंट्रोगेटिव। ऐसे इसे मान लीजिए हम कहते हैं सोल इज नॉट मॉर्टल, सोल इज नॉट मॉर्टल, ठीक है, ये हो गया। इसको हम बना लें इसमें इंट्रोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इज सोल इमॉर्टल, इज सोल इमॉर्टल, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ऐसे और एक एग्जांपल, नो वन कैन हेल्प ए रास्कल लाइक हिम, नो वन कैन हेल्प, किसकी, हेल्प अ रास्कल लाइक हिम। ये हमारा जो है सेट, इसको हम इंटीग्रेट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हु कैन हेल्प ए रास्कल, हु कैन हेल्प ए रास्कल, फिर उसके बाद लाइक हिम, लाइक हिम, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ऐसे एग्जांपल और देख लेंगे, एवरीबॉडी एवरीवन वाला जो यूज हमने दिखाया अभी आपको, लास्ट वाला, एवरीवन या एवरीबॉडी
क्या हो जाएगा? नोज पंडित नेहरू, वही आपका गांधी जी वाला नोज हम यहां पर चेंज करते हैं, पंडित नेहरू कर देते हैं। इसको इंटीग्रेटिव बदल लीजिए तो क्या है? हु डजेंट नो, हु डजेंट नो पंडित नेहरू, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया बाय द वे तो आप कमेंट करिए और इसको जो है बताइए कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही और या वॉइस मॉड्यूलेशन सही नहीं है सर, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो तभी हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गर्मी ज़्यादा है, गर्मी में अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।